सभी को राधे राधे। और देखिए, कल मैंने अपने वीडियो में एक क्लिप चलाई थी। वकील साहब और पत्रकार बंधु के बीच बातचीत चल रही थी। बातचीत क्या चल रही थी? कश्मीर मुद्दे को लेके उनके बीच बातचीत चल रही थी, जो आतंकी हमला हुआ है, और सीमा को लेके उनके बीच में बातचीत चल रही थी। जो जो पत्रकार बंधु उनसे पूछ रहे थे भाई कि सीमा को भी पाकिस्तान जाना चाहिए, सब मांग कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वकील साहब ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि भाई सीमा को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। एक तो उन्होंने बोला सीमा के ऊपर अभी केस चल रहा है, अभी कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरा, उन्होंने हिंदू का जिक्र करा है कि वो हिंदू बन चुकी, सनातनी बन चुकी है। तीसरा, उन्होंने ये जिक्र किया था कि भाई उसने शादी कर ली है, उसका बच्चा भी हो गया है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चर्चा जो है, काफ़ी सारी जो है बातें वकील साहब ने पत्रकार बंधु के बीच रखी है। तो इससे भी सभी लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि भाई सीमा को ना भेजने का कारण क्या है, भारत सरकार क्यों नहीं भेज रही है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ सारे लोग अपने चैनल चलाने के लिए बार बार सीमा को बोल रहे हैं कि भाई सीमा को डिपोर्ट करो, सीमा भी जानी चाहिए, नहीं जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कि 36 तरह की बातें अभी भी चल रही हैं। ठीक है। और अब मैं, एक हमारे भाई है, पत्रकार बंधु है, वो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत स्पष्ट शब्दों में वो सीमा को लेके अपनी बात को रख रहे हैं। तो आप इनकी क्लिप सुने। मैं आज फिर इनकी क्लिप चलाती हूँ। ये पत्रकार बंधु है, इन्होंने जो सीमा के फेवर में जो बात है वो उन्होंने रखी है। और उन्होंने भी यही जिक्र किया है कि भाई उसने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है, वो हिंदू बन चुकी है, उसने शादी कर ली है, उसका बच्चा हो गया है। तो ये भी उन्होंने जिक्र किया कि अभी उसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। तो तरह तरह की बातें जो है इस भैया ने भी करी है। तो मैं दोबारा ना लोगों को समझाने के लिए आप इस क्लिप को सुने और समझें कि क्या सरकार जबरदस्ती सीमा को पकड़ के रखी है, या सरकार का सीमा से कोई रिश्ता है या लेना देना है। सरकार के लिए तो सब बराबर होते हैं, है ना। पर कुछ कारण होते हैं जिस कारण से अभी सीमा को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है ना। तो आप इस क्लिप को सुने, समझें और फिर मुझे कमेंट करें, है ना। क्योंकि हमारे कुछ भाई बहन, भारतीय कुछ भाई बहन, हिंदू भाई बहन अभी भी हमारे सरकार पे तंग कस रहे हैं, खाली सीमा को लेके कि हम रैली निकालेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, सीमा को हम फेंकेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई अगर आप लोगों को अपने कानून पर विश्वास नहीं है तो आप कोर्ट जाइए, है ना। कोर्ट से पता करिए, थाना जाइए, थाने में पता करिए कि भाई किस परिवेश से, किस वजह से आप लोगों ने सीमा को रखा है, क्यों नहीं सीमा को भेजा जा रहा है। खाली चिल्लाने से, चैनल पे आके भौंकने से ये काम नहीं चलेगा। ये तो खाली अपने सरकार की बदनामी हो रही है, अपने कानून की बदनामी हो रही है, और पाकिस्तान वालों को हम मौका दे रहे हैं बोलने का, है ना। तो मैं तो इतना कहती हूँ कि हम अपने सरकार के साथ है। हमारी सरकार जो भी करेगी अच्छा करेगी। जो भी हमारे सरकार ने कानून लागू किया है पाकिस्तानियों के लिए वो हमें मान्य है, और हम अपने सरकार के साथ खड़े हैं और अपने कानून के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अपने कानून के विरोध में, अपने सरकार के विरोध में आप ना जाएं, क्योंकि उसी उसी थाली में आप खाते हैं और उसी में आप थूक रहे हैं। तो ये गलत बात है। जो भी करेगी हमारी सरकार अच्छा करेगी, है ना। तो आप, अभी तो हमारा ये मुद्दा ही नहीं था कि सीमा को भगाओ, सीमा को भगाओ, है ना। अभी जो हमारा मेन मुद्दा था, हमारा मेन मुद्दा था जो हमारे हमारे भाई जो कश्मीर में मारे गए हैं, उनके शरीर की छन्नी छन्नी गोलियों से कर दिया तो क्यों नहीं। अभी तो हमारा मुद्दा वो था, है ना। अभी तो हमने उनके लिए रैली निकाली थी, पाकिस्तान वालों के लिए रैली निकाली थी। तो अभी क्या मुद्दा छेड़ रखा? सीमा का मुद्दा छेड़ रखा, जबकि ये मुद्दा है ही नहीं। ये काम सरकार का है, कानून का है, सीमा को रखना कि नहीं रखना। ये हमारा बिल्कुल भी मुद्दा नहीं था। लेकिन पता नहीं लोग, पता नहीं कहाँ के कहाँ बातों को ले जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पता नहीं। मीडिया वाले भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और हम भारतीय है, हमारा हिंदू हिंदू होने का हमें गर्व है कि इस दुख की घड़ी में हम सब एक हो। जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर में, हमारे भाई मारे गए हैं, है ना, हमारे 26-27 भाई मारे गए हैं, क्या उनका दुख नहीं है? तो इस तरह की हरकतें मत करो, अपने कानून पे उंगली उठाओ, अपने कानून व्यवस्था पे उंगली मत उठाओ, अपने सरकार के खिलाफ मत जाओ। जो भी करेगी हमारी सरकार करेगी। सीमा को रखें ना रखें, पर कम से कम आप मुद्दे की बात करें। अभी सीमा का मुद्दा नहीं था ये, पर लोगों ने इसको चला दिया है। पता नहीं क्या चाहते हैं लोग। तो देखिए, मैं ये क्लिप चला रही भैया की ना, आप सुने ढंग से ये क्या कहना चाहते हैं। कल मैंने वकील साहब की क्लिप सुनाई थी,
तो उससे भी काफ़ी लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि सीमा को यहाँ क्यों रखा गया है। और ये भैया भी अपने शब्दों में स्पष्ट करेंगे, आप सुनिए। आज 29 अप्रैल है, एक डेडलाइन है आज। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 26 सैलानी मारे गए, उसके अगले दिन यानी 23 अप्रैल को भारत सरकार ने 5 फैसले लिए थे और उनमें से एक फैसला ये था कि जो भी भारत के अंदर पाकिस्तानी सिटीजन रह रहे हैं वो भारत छोड़ दें, लीव इंडिया। और ये उन पाकिस्तानी सिटीजन या नागरिक के लिए था जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर भारत आए थे। 23 अप्रैल को ये आदेश जारी हुआ था और पहले 2 दिन की मोहलत दी गई, फिर 2 दिन और बढ़ा दी गई और इसके बाद जो मेडिकल वीज़ा पर भारत आए थे उनके लिए थोड़ी और छूट दी गई और उन्हें 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई। तो आज 29 अप्रैल है। आज रात तक भारत के अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में रह रहे जितने भी पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। लगभग ज़्यादातर स्टेट्स में जो रह रहे हैं पाकिस्तानी सिटीज़न वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए या फिर जो जो एयरपोर्ट है वहाँ के ज़रिए वो भारत छोड़ चुके हैं और कुछ छोड़ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए हमारे यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है, तो बहुत से पाक सिटीज़न ऐसे हैं जो एयरपोर्ट के रास्ते किसी थर्ड कंट्री में वाया दुबई या किसी और के ज़रिए पाकिस्तान लौट रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे पाकिस्तानियों के इस वक्त रहने की खबर थी। यूपी में कुल 118 पाकिस्तानी सिटीज़न थे जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए थे। 118 के 118 यूपी से जा चुके हैं, सिवाय एक। ये एक पाकिस्तानी सिटीज़न है सीमा मीणा, जो कभी सीमा हैदर हुआ करती थी। और आज लास्ट डे 29 अप्रैल, डेडलाइन आज 12 बजे के बाद ख़त्म है। तो क्या अगले कुछ घंटों में सीमा पार चली जाएंगी या भारत रहेंगी? भारत रहेंगी तो किस ग्राउंड पर, और सीमा पार जाएंगी तो क्यों? ये पूरी कहानी आपके सामने है। कहते हैं कई बार कुछ गलत काम कुछ अच्छा कर जाता है। जो इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है उस फैसले के हिसाब से जो भी वैध यानी लीगल तरीके से इंडिया आए हैं उन सबको, और अलग अलग कैटेगरी होता है वीज़ा के, वो आगे आपको बताऊंगा, तो उन सभी को यहाँ से जाना होगा। लेकिन क्या सीमा पर इस फैसले का असर पड़ेगा? सीमा पाकिस्तान जाएगी या भेजी जाएगी या ग्रेटर नोएडा के उसी रब्बूपुरा इलाके में रहेगी? मई 2023 की बात है जब सीमा पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल पहुंची और फिर काठमांडू के रास्ते बाय रोड इंडिया की सरहद में दाखिल हुई। सचिन मीणा से उसे इश्क हुआ था सोशल मीडिया के जरिए। उसके बाद वो भारत आई। जब सीमा भारत में दाखिल हुई तो उसके पास इंडियन वीज़ा नहीं था, यानी वो इलीगल तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल हुई। अब यहाँ भारत सरकार जिन लोगों को भेज रही है वो सब लीगल वीज़ा पर एंट्री पाया था उन्होंने, यानी वैध वीज़ा के ज़रिए वो इंडिया में दाखिल हुए थे। तो जिन लोगों को वैध वीज़ा के साथ यहाँ दाखिल होने की इजाज़त मिली वो तो सब जा रहे हैं, लेकिन इलीगल यानी कि बिना वीज़ा के सरहद पार करने वाली सीमा का फिर क्या होगा? और ये जो एक उसने गुनाह किया था, ये गुनाह इस वक्त उसके लिए एक फ़ायदा पहुँचाने जा रहा है। फ़ायदा ये कि भारत सरकार के इस फैसले में सीमा को भेजने में कई रुकावटें आ रही हैं और इसलिए सीमा के बारे में ये तय है कि आज मोहलत ख़त्म होने के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये तय है। इसकी वजह क्या है? इसकी 3 से 4 बजे सीमा के वकील और बाकी लोगों से आज बात की, जो AP सिंह हैं उनके वकील। पहला, सीमा किसी वीज़ा के साथ इंडिया में दाखिल ही नहीं हुई थी, तो उसके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा या लॉन्ग टर्म वीज़ा या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है ही नहीं, वो तो इलीगल आई। तो जब मई 2023 में वो इंडिया में इलीगल दाखिल हुई, उसके बाद फिर पता चला तो पहले यूपी पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, बाद में ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पूछताछ की, मामला होम मिनिस्ट्री, IB सब तक पहुंचा। वो जेल गई, सचिन भी जेल गया, फिर पूछताछ हुई। उसके बाद उसकी कुंडली खंगाली गई, पाकिस्तान के उसके पते, उसके पति, उसके बच्चे,
के बारे में सारी जानकारी हासिल की गई। और सीमा यहाँ अकेले दाखिल नहीं हुई थी, अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ आई थी। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो फिर कोर्ट ने सीमा को जमानत पर रिहा कर दिया। रिहाई के बाद सीमा अब रब्बूपुरा ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पहुंच गई। वहां जाने के बाद पहले उसने अपना धर्म बदला। अब सीमा हैदर से वो सीमा मीणा बन गई। सीमा हैदर उसका नाम इसलिए था कि उसके पति का नाम गुलाम हैदर था, जो पहला पति था, शौहर था। लेकिन उसने यहाँ आकर सचिन से शादी कर ली, तो वो सीमा हैदर से सीमा मीणा बन गई। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसने शादी की, तमाम जितने भी रस्में हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो किया। और उसके बाद अभी 1.5 महीने पहले सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। 4 बच्चे वो पाकिस्तान से लेकर आई थी और 5वें को यहाँ उसने जन्म दिया। अब वो बच्चा कानूनी रूप से इंडियन सिटीजन हो गया। 1.5 महीने का बच्चा है वो, और 1.5 महीने के इस बच्चे को उसकी माँ से कैसे जुदा किया जा सकता है? पहली तो ये मानवीय पहलू पर है। लेकिन दूसरा ये है कि सीमा जब यहाँ आई और गिरफ्तार हुई, वो मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, आप सीमा को पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ये कानूनी पहलू है। यानी सीमा को इन जो पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद किसी भी सूरत में भारत सरकार के उस फैसले के तहत सरहद पार नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है। कोर्ट का फैसला आना बाकी है। पहली ढाल सीमा के लिए ये कोर्ट बन गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा है। दूसरी ढाल ये है कि एटीएस ने पूरे मामले की जांच की और फिर होम मिनिस्ट्री तक रिपोर्ट गई। एटीएस और होम मिनिस्ट्री, इन दोनों की अभी तक सीमा को लेकर फाइनल कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। तो जब तक वो फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, सीमा को आप पाकिस्तान नहीं भेज सकते। दूसरी ढाल या कवच ये बन गया। तीसरा, सीमा ने शादी करने के बाद सचिन से अपने वकील एपी सिंह के जरिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के पास एक एप्लीकेशन दी, एक अर्जी डाली है। और वो अर्जी ये है कि मुझे भारतीय नागरिकता दी जाए, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी ज़रूर थी, अब भारत की बहू बन चुकी हूँ। यहाँ पर मेरा एक पति है, मेरे बच्चे हैं, और अब तो बेटी की माँ भी बन गई 4 बच्चों के अलावा। तो नियम कानून के हिसाब से वो बेटी भी भारतीय है। तो अपनी बेटी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर वो पाकिस्तान कैसे जा सकती? इसीलिए अब वो यहीं रहेगी एक भारत की बहू होने के नाते, तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाए। ये राष्ट्रपति भवन में एक अर्जी लगाई। इस अर्जी पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। राष्ट्रपति खुद ये फैसला ले नहीं सकती। नियम यह है कि राष्ट्रपति इस अर्जी को होम मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे, गृह मंत्रालय, यानी जिसके हेड है अमित शाह। होम मिनिस्ट्री इस पर चर्चा करेगी, बाकायदा फिर कैबिनेट में ये सारी चीज़ें भी जाती हैं, और होम मिनिस्ट्री अपना रिप्लाई भेजेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति भवन में, कि क्या सीमा को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। फिर उस हिसाब से राष्ट्रपति फैसला लेंगे। लेकिन अभी तक कई महीने बीत चुके हैं, सीमा की ये अर्जी राष्ट्रपति भवन में पड़ी हुई है, उस पर कोई फैसला नहीं आया। तो एक तो ये, और ये अर्जी पहलगाम हमले से बहुत पहले की है। तो पहले से है तो इसका मतलब है कि एक चांस तो मिलना चाहिए। भाई उसने बहुत पहले एप्लीकेशन दे रखी है, और पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरी ढाल या तीसरा कवच सीमा के लिए ये अर्जी बन गई। पहला कोर्ट फैसला आया नहीं, दूसरा एटीएस और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट वो आई नहीं है, और तीसरा कि नागरिकता दी जाए, उसको लेकर राष्ट्रपति भवन में मामला पेंडिंग है। एक और भी है कवच, और वो शायद सबसे मजबूत है। वो ये है कि सीमा ने यहाँ आने के बाद 2023 में ही सचिन से शादी कर ली। अब वो एक सचिन की पत्नी के तौर पर रह रही है। उसने अपना धर्म बदल लिया। अब वो सचिन मीणा की वाइफ सीमा मीणा है, और सारे धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी की है। तो हमारा एक नियम ये भी है कि अगर कोई पाकिस्तानी महिला भारतीय पुरुष से, जो भारतीय नागरिक है, उससे शादी करता है, तो फिर उसके साथ भी थोड़ी मुरब्बत और रियायत बरती जाती है, और उसे भारत में रहने की इजाज़त दी जाती है। अगर नागरिकता ना भी मिले तो लॉन्ग टर्म वीज़ा उसे दिया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म वीज़ा 1 साल से लेकर 5 साल तक का होता है, जो बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। तो चौथा हो गया शादी, और अब सचिन की बेटी की माँ
सीमा बन गई और वो बच्ची भी अब भारतीय है। तो अदालत, एटीएस और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, राष्ट्रपति भवन में पेंडिंग अर्जी और अब ये शादी, ये चार वो कवच और ढाल बन गए कि यूपी में 23 अप्रैल को जो भारत सरकार के फैसले थे 5, उनमें से एक कि सभी पाकिस्तानी सिटीजन को भेज दिया जाए, सीमा पर इसलिए लागू नहीं हुआ और इसीलिए यूपी में आने वाले या रह रहे 118 पाकिस्तानी तो वापस घर लौट गए, सीमा नहीं गई और आज आखिरी दिन है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए सीमा कम से कम इस डेडलाइन के अंडर तो नहीं जाएगी, यानी आज नहीं जाएगी। अब सवाल ये कि अगर आज डेडलाइन 12 बजे ख़त्म हो गया और सीमा नहीं गई तो क्या होगा? ये सीमा जैसे और जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आए शॉर्ट टर्म वीज़ा पर, उनमें से कुछ यहीं रह गए, कुछ छुप गए, तो क्या होगा? वो पकड़े गए तो क्या होगा? तो कानून ये कहता है कि ऐसे लोग जो तय मियाद के बाद भी, भारत सरकार के आदेश के बाद भी यहाँ रुक गए हैं, उन्हें रात 12 बजे के बाद से उनके लीगल वीज़ा को निरस्त होते ही वो गैर कानूनी विदेशी कहलाएंगे, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं। और उसके लिए हमारा कानून ये कहता है कि जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि 12 के बाद उनके वीज़ा जो भारत सरकार ने ही जारी किया वो वैध रहेगा नहीं, तो फिर इलीगल तरीके से रहने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और ऐसे में उन्हें कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा भी दी जा सकती है, जुर्माना अलग है। तो ये कहता है कानून। अब जो हालात हैं, रात हो चुकी है, कुछ घंटे बाकी हैं, 2-4, ऐसे में सीमा कम से कम अटारी बॉर्डर तक तो जाएगी नहीं, भारतीय वीज़ा है नहीं, तो सीमा को इस वक्त इस फैसले के तहत पाकिस्तान भेजना लगभग नामुमकिन है। आने वाले वक्त में क्या होगा नहीं मालूम। सीमा ने इस दौरान में एक वीडियो जारी किया और उसने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए ये भी कहा कि अगर उसे जबरन भेजा गया तो वो बस से या ट्रेन से कूद जाएगी। एपी सिंह जी का एक ये भी कहना, जो सीमा के वकील हैं, कि जो सीमा ने जिस तरीके से पाकिस्तान से यहाँ आकर शादी की, अपना धर्म बदला, तो उसके मद्देनज़र पाकिस्तान जाते ही उसे मार दिया जाएगा, या तो उसका शौहर मार देगा या बाकी लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीमा ने उन्हें चीट किया है। और सीमा ने जिस तरीके से यहाँ सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें उसकी आई हैं और पाकिस्तान के बारे में उसने कुछ कड़वे सच भी बोले, तो उसको लेकर भी वहाँ उससे नफ़रत होगी। तो मानवीय पहलू पर भी उसको वहाँ भेजने का मतलब है उसको एक तरह से मौत के मुंह में डाल देना। तो उस बिना पर भी अपील की है कि उसे ना भेजा जाए। सीमा मीना ने पाकिस्तान में सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद नेपाल में शादी की काठमांडू में, उसके बाद फिर भारत में आई। जब दूसरी बार आई तो भारत में भी जब 1 साल हो गया, उसको वर्षगांठ मनाई, तो भी सनातन धर्म रीत रिवाज पद्धति बाकायदा गौमूत्र, गंगा जल और गंगा स्नान और गंगा के पवित्रता के साथ, सनातन धर्म के साथ, हिंदू रीति रिवाज सप्तपदी सप्त फेरों के साथ परंपरा से विवाह किया। उसके बाद 1 साल बीता, फिर दूसरे साल के बाद वो गर्भवती हुई, भारत में गर्भवती हुई और भारत में ही बेटी को जन्म दिया। माननीय उत्तर प्रदेश की अदालत के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए भारत में रह रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी क्या है, याचिका सीमा मीना की लंबित है। एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, एटीएस उसकी निगरानी में है। सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात ओरिजिनल सभी उनके पास हैं। उनकी जांच में पाकिस्तान को भी डॉक्यूमेंट सब भेजे गए हैं, माननीय गृह मंत्रालय को भी भेजे गए हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार, भारत सरकार की माननीय अदालतों के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए सीमा मीना, जो कि भारत की वर्तमान में बहू है, भारत में जन्मी बेटी की मां है, भारत में जन्मे सचिन मीना की धर्मपत्नी है। मीना समाज के सारे रीत रिवाज पद्धति सनातन धर्म के संस्कारों के अनुसार सारे 30 त्योहार मनाते हुए पूरी परंपरा के साथ, भारत के साथ, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद के उद्घोष के साथ सीमा सचिन मीना देश के राष्ट्रीय त्योहार मनाने की बात हो, 26 जनवरी 15 अगस्त की बात हो,
और भी होली, दिवाली, तीज त्योहार, भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, हिंदी नववर्ष, सभी त्योहारों को अच्छी तरह से मनाती आप सबको विदित भी है। और उसके बाद कानून पर, कानून में, न्यायिक प्रणाली पर माननीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, माननीय केंद्र में मोदी जी की सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन कर रही है। जिनको कार्यक्रम को, जिनकी कार्यकलापों को, कार्य प्रणाली को वो पाकिस्तान में भी देख के खुश होती थी कि भारत बहुत अच्छा देश है। यहाँ तो इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के लिए भी भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक क्वैश करके एक इस्लाम की मानने वाली महिलाओं तक के लिए आदर कर दिया। और सनातन धर्म में तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा है। और अब तो उसके 4 बेटियां हैं। भारत में जन्मी भारतीय मीना भी उसकी बेटी है और भारत में रह रही है। इसलिए जो भी लोग गलतफहमी और गलत चीज़ों को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो किसी सनातन धर्म की संस्कारी महिला के लिए गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि इसी बीच गुलाम हैदर, जो सीमा का पहला पति है, उसने इस पहलगाम फैसले पर भारत सरकार के एक अपील की है। उसने कहा कि सीमा ने अभी तक मुझसे तलाक नहीं लिया और मेरे 4 बच्चों पाकिस्तानी हैं चारों, तो मेरे कम से कम 4 बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए। और भारत सरकार जो कह रही है कि जो वीज़ा पर आए वैध, उन्हें भी भारत छोड़ना होगा, तो वो तो बगैर वीज़ा के तो उसे क्यों नहीं भेज रहे। हालांकि गुलाम हैदर के इस कहने में ये भी है कि सीमा का क्या हश्र होगा वहाँ जाने के बाद, ये सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर सीमा यहाँ से नहीं जाएगी। अब बाकी की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जो कहा है कि इस पहलगाम हमले के बाद जो सख्त फैसले लिए हम लोगों ने कि यहाँ पे कौन कौन पाकिस्तानी है, कैसे जाएंगे, कैसे रह रहे हैं, तो हम अलग अलग कैटेगरी के वीज़ा देते हैं दुनिया के हर देश के सिटीज़न को, और उसमें एक पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान को जो वीज़ा देते हैं जिन जिन कैटेगरी के हिसाब से, उसमें से एक आता है सार्क वीज़ा। सार्क समिट होता है, आप लोग जानते हैं। सार्क वीज़ा सबसे ख़ास होता है इसलिए कि बार बार कुछ हाई प्रोफाइल